So this is a famous question of Tosha in the lead code. So the question is that we have a given an array of integers name num and integer target. Basically, if in simply I said that हमें एक array दी गई है, उसमें हमें एक particular array में से कोई भी दो एलिमेंट हमें निकालना है कि उन पर्टिकुलर array में से कोई भी दो वैल्यू का सम अगर हमारे टारगेट के बराबर हो जाए तो हमें वो पर्टिकुलर दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं। लाइक कि अगर array है 2, 7, 11 और 15 है और हमें टारगेट 9 बनाना है, तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि 2 और 7 बना के हमारा 9 बन जा रहा है। तो इंडेक्स 0 और 1 हम रिटर्न कर देंगे। हमें कोई भी आंसर किसी भी ऑर्डर में दे सकता है और एक्जेक्टली देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ये दिया गया है क्वेश्चन पे। तो अब ये है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करते हैं। तो सबसे बेसिकली जो आता है कि ब्रूट फोर्सली, तो हम यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉर लूप का यूज़ करेंगे कि पहले एक आउटसाइड लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन नम्स डॉट साइज तक। उसके बाद हम जो अगला लूप है, क्योंकि हमने अगर हम 0 से स्टार्ट करें, अगला हम स्टार्ट करेंगे i प्लस। बेसिकली हम 2 पॉइंट अप्रोच से, क्योंकि हमें 2 इंडेक्स चाहिए। तो पहले अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? i प्लस 1 से। बेसिकली लॉजिक ये है। बेसिकली यही है। अगर हमें फिर हम चेक करेंगे, अगर हमारा नम्स i है प्लस नम्स j, अगर हमें टारगेट के बराबर मिल जाता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स। तो वेक्टर को एक तरीका होता है रिटर्न करने का, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, आई और जे हम रिटर्न कर देंगे बेसिकली। और अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये इफ का इफ और का फॉर, तो हम डायरेक्टली रिटर्न एम्प्टी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लिखा है कि सॉल्यूशन तो यूनिक होगा, इसका मतलब अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो उसे हम रन करते हैं। तो जो टेस्ट केस हैं वो चल चुके हैं, अब हम सबमिट करके देखते हैं से। तो सबमिट भी हो गया है। अब जो दूसरा लॉजिक आता है, ये एक ब्रूट फोर्स है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाएगी, क्योंकि अगर आउटर लूप मैक्सिमम एन टाइम जाएगा, हो सकता है कि पहला लूप यहाँ पे मिले और लास्ट वाल पे मिले, तो वो पूरा हम एक तरह से ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज यू कैन सी इज 2 n into n स्क्वायर इज गोइंग देयर। सो दूसरी अप्रोच आती है कि हमारे पास आता है कि हम ऐसा नहीं स्टोर कर सकते। क्या हम वैल्यू स्टोर करके चेक कर सकते हैं? जैसे अगर एक बार हमने 2 कहीं पे स्टोर कर लिया है तो बार-बार हमें ज़रूरत नहीं पड़े। हम 2 स्टोर करें तो हम चेक सकते हैं कि पर्टिकुलर 9 में से 2 माइनस कर दूँ, क्या 7 करके कहीं पे स्टोर है? मान लो अगर पर्टिकुलर भी मेरे पास 7 आया, मैं अभी करंटली 7 पे खड़ा हूँ, तो मैं टारगेट में देखूँगा 9 में 7, क्या 2 मेरे पास पहले आ चुका था? अगर आ चुका था तो मैं उसे कहीं पे स्टोर करके रख लूँगा। तो इस पे यहाँ पे आता है कि हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो उससे सबसे बड़ा आता है कि हम इस पे करते हैं मैप का यूज़। तो मैप इज़ द वेरी बेसिकली वी हैव यूज्ड फॉर दैट। तो हम बनाएँगे अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टोर करेगा वैल्यू के पर्टिकुलरली। हम नाम से उसको दिया। अब हमें चलाना है फॉर लूप। बेसिकली इंट आई इक्वल्स टू 0 से ऐसे नाम स्टोर साइज तक हम चलेंगे और हम ये हमारा हो गया लूपिंग। अब हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास हम पर्टिकुलरली हमें चाहिए नम्स टारगेट। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंट चेक लगाएंगे कि लाइक हम हो सकता है कि अभी हमारे मैप में हो, तो हम पहले एक इंट टैम बना देंगे। उस पे हम करके रख लेंगे कि टारगेट माइनस नम्स आई। मतलब क्या पता हम पर्टिकुलर के हम हो सकता है हमारे पास वो पहले से ही मैप में प्रेजेंट हो वो वैल्यू। लाइक जैसे कि हमने 7 कितना है, 7 पे है तो 2% होगा, तो 9 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम टारगेट माइनस में से करंट वाला माइनस करेंगे, हम चेक करेंगे मैप में एम डॉट फाइंड जो होगा हमारा टेम्प वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू एम डॉट एंड है। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर एम डॉट एंड होता तो अभी तक मैप में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी मतलब कहीं ना कहीं मैप में हमने वैल्यू स्टोर कर चुकी है। अगर हम स्टोर कर चुकी है तो हम बेसिकली क्या रखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे कि हम क्या करते हैं। बेसिकली अब पहला केस बनता है कि पहली बार में तो एक्चुअली क्या है कि वैल्यू नहीं होगी मैप में। ठीक है, तो उस जिस केस में नहीं होगी तो हम सिंपल से मैप में हमें जो वैल्यू ऐड करते नहीं है वो हमें डालनी है यहाँ पे मैप और नम्स आई की वैल्यू हम डाल देंगे। हम इंडेक्स डालेंगे बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जीरो से इंडेक्स है क्योंकि हम काउंटिंग करेंगे जीरो से, तो थोड़ा सा फाइंडिंग करके अगर हम वैल्यू सेस करेंगे तो जीरो पे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम +1 करके
ईज़ी समझने के लिए i+1 करके स्टोर कर दें और जब हम इसे अगर मिल जाएगा ये वाली चीज़ जैसे इस केस के लिए 2 हम पे पहली बार में 2 आया, तो 2 पे तो मैप होगा ही नहीं, तो वो तो पहुँचेगा नहीं तो स्टोर करेंगे 0 पे होगा लेकिन हम i+1 करें लेकिन हम क्या चले 1 इंडेक्स पे हैं। तो जब हमें पर्टिकुलर 7 पहुँचेंगे, 7 के लिए हम 997 के 2 चेक करेंगे, तो बेसिकली अगर 0 करते तो 0 पे नहीं होता तो 1 हमें 1 मिलेगा लेकिन हमारा इंडेक्स हमें पता है कि एक्चुअल में वो 0 पे है। तो अगर 0 पे है तो हमने ये कंडीशन लगाई 0 पे है, तो हम क्या करेंगे जस्ट रिटर्न हमें पता है कौन-कौन से इंडेक्स पे हमारे पास पहुँचे हैं। एक तो हमारा करंट इंडेक्स जो अभी हमारा i है जिसके हम कर रहे हैं और मैप में वो पर्टिकुलर इंडेक्स कहाँ पे है m फाइंड नॉट एंड है तो m ऑफ nums i nums i हमने करा है nums और हम nums i जो है सॉरी temp करेंगे क्योंकि temp हमने फाइंड किया है m temp और -1 क्योंकि m ऑफ temp आपको देगा i+1 ठीक है 0 1 है लेकिन एक्चुअली वो 0 पे है तो हम ये रिटर्न कर देंगे और अगर बेसिकली वही चीज़ है कि अगर फिर भी नहीं मिलता तो हम बेसिकली रिटर्न क्या करेंगे रिटर्न एम्प्टी करेंगे। तो हम इसे चला के देखते हैं मिरर ओके स्पेलिंग गलत है और डट ओके ओके बेसिक बेसिक तो टेस्ट केस पास सबमिट करके देखते हैं फिर सबमिट हो गया। तो इस तरह से हमने 2 तरीके से देखे और ये बहुत ही सिंपल है ऑर्डर ऑफ n में ही सॉल्व हो गया क्योंकि आप सिंपली एक लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं और अगर ज़्यादा होता नहीं तो मैप में भी स्टोरेज मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर ऑफ 1 होती है या फिर क्योंकि फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ n पे जाती है मैक्सिमम जो स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने 2 सॉल्यूशन देखे तो इस तरह से ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और कई बार लाइक पूछा जा सकता है जैसे कि फ़ॉलो अप हमने कर लिया इसका ऑर्डर स्क्वायर टाइम वेलोसिटी तो वही है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो लाइक हम इसे हम कर सकते हैं एंड वही देखते रहिए बाकी एंड थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस एंड थैंक यू।